ये जो गाय जो बैठ जाती है ना, वो मुख्य रोग लंपी है। लंपी क्या करता है, शरीर में जगह जगह पे सुपारी जैसे फोड़े पकते हैं तो गाय को बुखार आ जाता है। अब ये लंपी स्टेज नंबर 2 आया है राजस्थान में, जो हड्डियों के अंदर बुखार आता है, मतलब गहराई से। तो जो जॉइंट होते हैं गाय के, यहाँ से गाय पैर सीधा नहीं करती, बैठ जाती है तो बैठ जाती है, तो यहाँ सीधा करने में उसको भारी भड़कम दर्द होता है, मतलब खतरनाक दर्द होता है। इसमें आप स्टीरॉइड दे सकते हो और दर्दनाशक गोली दे सकते हो, परंतु मैंने जो प्रयोग बताए हैं वो एकदम सरल है, कोई भी किसान कर सकता है, फ्री में है, और प्रेग्नेंट गाय को भी कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये रोग बढ़े नहीं, एक गाय से दूसरी गाय में ना जाए, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको अग्निहोत्र यज्ञ सुबह दिन निकलते समय, मतलब 6 बजे के आसपास, हर जगह पे अलग अलग समय पे दिन निकलता है, और शाम को संध्या समय, ये 2 समय पे यज्ञ करना है। आप मंत्र कोई जानते हो तो ठीक है, और कुछ भी नहीं जानते हो तो एक गाय के गोबर के उपले का आग करके उसमें ये पल्लकसादी द्रव्य आपको डालने हैं। पल्लकसादी धूप किसको बोलते हैं ये मैं बता देता हूँ। ये चरक संहिता का वर्णन है, और ये जो मैंने आगे बताया उस प्रकार से इसको ये विधि है। इसमें सभी चीज़ें समान मात्रा में लेना है। सबसे पहले गूगल, गाय का घी, पीली सरसों, कुष्ठ, वचा, हरड़, जौ और नीम की पत्तियाँ, ये सब चीज़ें समान मात्रा में लेके वो डिब्बे में भर लो। आप रोज़ सुबह शाम संध्या समय पे इसका अच्छे से धुआं करो। पूरी गौशाला में एक भी वायरस नहीं रहेगा, एक भी मच्छर नहीं रहेगा। और यदि आपके पास पल्लकसादी द्रव्य नहीं है तो आपको गूगल, कपूर और नीम, इसका धुआं करना है, नीम की पत्तियाँ। यदि आपके पास ये नहीं है तो बाइबिडिंग, हिंदी में बोलते हैं वावडिंग, गुजराती में बोलते हैं बावडिंग। तो ये बाइबिडिंग बहुत जहरीला होता है। यदि संध्या समय पे इसका धुआं किया जाए तो जहाँ तक इसकी खुशबू जाती है वहाँ तक फफूंदा कोई पर नहीं मार सकता। तो जो फफूंदा मतलब मच्छर फफूंदे की श्रेणी में आता है, तो वहाँ पे मच्छरों का जो प्रजनन है वो होगा ही नहीं। मच्छरों का प्रजनन नहीं होगा तो ये वायरस अपने आप रुक जाएगा। और ये जो मैंने पल्लकसादी धूप का जिक्र किया है, वो स्वर्ग में जब वायरस आया था तो स्वर्ग में देवताओं के भैषज्य थे, भैषज्य अश्वनी कुमारों, उसका नाम भैषज्य है। तो उन्होंने स्वर्ग को वायरस मुक्त करने के लिए पल्लकसादी धूप का प्रयोग किया था। ये मेरा बनाया नहीं है, ये चरक संहिता के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत सतर्कता से काम ले। यदि मैंने जो प्रयोग बताए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। भूमि आंवला भी उबाल कर दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम भूमि आंवला का पौधा डाल के आधा लीटर बचे तब पिला दो। यदि आपके पास ये कुछ नहीं है तो सहदेवी 100 ग्राम 1 लीटर पानी और 50 ग्राम काली मिर्च ये कूट के काढ़ा करो, आधा लीटर बचे तब गाय को पिला दो। ये बड़ी गाय के लिए है। ठीक उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से मात्रा सेट करते हैं, बछड़ी की या बछड़े की उम्र के हिसाब से, और ये तुरंत कर देना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है यदि, तो गाय के घी में भूंजी हुई हल्दी 100 ग्राम खिला दो गाय को तुरंत, गरम कढ़ाई में भूंज के। तो ये तुरंत आपकी गाय को असर करेगा और तुरंत ही समस्या से गाय को 5-10% हल मिलने लगेगा, तो गाय खाने लगेगी। और ऐसे समय में रोज़ रात को त्रिफला का काढ़ा ज़रूर दें 3 से 4 दिन तक। जो गाय के अंदर जहरीला बुखार आ रहा है वो लूज मोशन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ये शास्त्रोक्त बात है, मेरी बनाई बात नहीं है। उस बीमारी में मैं एक आपको सजेशन कर रहा हूँ। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, पर मेरा जो अनुभव है, जैसे हड्डियों की बीमारी है उसमें ये पारिजात है, पारिजात की पत्तियाँ, जैसे आपने 200 ग्राम पत्तियाँ लेना है और उसको 1 लीटर पानी में ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद उबाल देना है। जब आधा लीटर बच जाए तब पिला देना है। हड्डियों का दर्द नहीं होगा, बुखार ज़रूर होगा गाय को, लेकिन वो गाय मरेगी नहीं, इतना दर्द नहीं करेगी। ये मैंने बताया, ये बड़े के लिए बताया। यदि छोटा है तो इसी प्रकार से आधा लीटर पानी ले लेना है और 200 ग्राम बचे इतना उबाल देना है और 100 ग्राम चोला ये ले लेना है। और दूसरा प्रयोग, ये सब प्रयोग बताता हूँ मैं। और दूसरा प्रयोग ये चौलाई है। चौलाई आप शायद जानते होंगे। चौलाई अपने दादा परदादा हड्डियों के दर्द में इसका उपयोग करते थे। इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, 4-4 फीट तक जाते हैं
और इसमें एक सीड की ऐसी सीड की ये गुलम आती है और ये बड़ा होता है। तो ये आप जो है इसको बड़ी गाय को रोज़ आधा किलो खिलाओ। हल्का सा कढ़ाई में भूंज के गाय का घी 100 ग्राम डाल के आधा किलो पिला दो किसी भी हाल में। इससे इसका दर्द ख़त्म हो जाएगा और हड्डियों का जो बुखार आ रहा है और जॉइंट जकड़ लेते हैं, ये जॉइंट को जकड़ने के लिए नहीं देगा। और छोटे के लिए, आप छोटा बच्चा है समझ लो 6-7 दिन का, 10 दिन का, तो उसको 100 ग्राम 20-25 ग्राम घी डाल के 100 ग्राम ये चौलाई भूंज के खिला दो। तो ये 2 प्रयोग हो गए। अब ये ट्रीटमेंट देने से पहले यदि आपकी बड़ी गाय है तो 2 लीटर पानी में 250 ग्राम त्रिफला मिलाइए और उसको 1 लीटर बचे इतना उबाल दीजिए। उसके बाद उसको पहले पिला दीजिए। पहले पिलाने के बाद ये प्रयोग जो मैंने बताइए 5 घंटे के बाद, ये 4 घंटे के बाद ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये भी सुविधा में ना हो तो आप बड़ी गाय को आधा किलो राजगिरा, 250 ग्राम घी डाल के आधा किलो राजगिरा कढ़ाई में भूंज दो और वो खिला दो। राजगिरा में स्टीरॉयड होता है, ये चौलाई में स्टीरॉयड होता है, ये पारिजात में स्टीरॉयड होता है। तो जो दर्द की समस्या है, गाय जो दर्द के कारण खड़ी नहीं हो सकती, तो ये दर्द ही नहीं होगा गाय को। ये मैंने कई प्रयोग करके मैं बता रहा हूँ। जो गायों का जोड़ों का दर्द होता है, ऐसे ठुमक ठुमक चलती है गाय, पैर नहीं मोड़ती, ऐसे गायों को मैं ये करवाता हूँ, हज़ारों लोगों में करवाता हूँ। तो गाय का लगभग 60-70% गाय का मूवमेंट हो जाता है। तो एक ये प्रयोग हो गया। मित्रों, एक दूसरा प्रयोग है जो बहुत सरल है और पूरा देश जानता है, शायद अभी कोई भूल गया होगा, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अपने खेत में एड़ मेड़ पे सब जगह पे होती है सदाहरी, इसको गुजराती में पत्थर फोड़ी बोलते हैं। ये सदाहरी है और इसमें इस प्रकार के फूल आते हैं, आप देख सकते हैं। और ये प्लांट, इसका प्लांट मोटा, पत्तियाँ मोटी मोटी होती है, थोड़ी अभी बारिश के कारण छोटी है। तो ये लेना है आपको 1 किलो। 1 किलो इसको लेके आधे लीटर पानी में अच्छे से कूट के ग्राइंड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस गाय को पिला देना है। तो ये कई वैद्याचार्यों के साथ हमारी चर्चा हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। इसको अमृत समान औषधि माना जाता है। ये पहाड़ों में भी रह सकती है, रेगिस्तान में भी रह सकती है, बिना पानी से भी रह सकती है और पानी में भी रह सकती है। पूरे देश में उपलब्ध है। तो ये बड़ी गाय में मैंने 1 किलो के अंदर आधा लीटर पानी डाल के ग्राइंड करके पिलाने के बोला। और छोटी गाय है यदि 15-20 दिन से ऊपर की, तो 250 ग्राम लेना है और 250 ग्राम में 100 ग्राम पानी मिला के इसको ग्राइंड करके पिला देना है। ये एंटीबायोटिक का काम करेगी, एंटीबायोटिक से भी बड़ा काम करेगी और गाय को दर्द जो है, दर्द से छुटकारा दिलाएगी और बुखार से भी आराम दिलाएगी। तो मुझे लगता है ये पिलाने के बाद 4 घंटे में 80% आराम हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो सिर्फ नीम की पत्तियाँ या घास पेड़ का घास फूस जला के भी धुआं कर सकते हैं। परंतु श्रेष्ठ धुआं ये है जो पलक कसादी धूप का मैंने बताया, ये हम प्रयोग करके बोल रहे हैं। इस साल सौराष्ट्र में FMD खुर पका मुँह पका आया था, काफ़ी लोगों की पूरी 300 गायों को हो गया था, परंतु हमारे हर्ड में किसी एक गाय को भी नहीं हुआ था। उसके बाद अभी लंपी भी सौराष्ट्र में भम गया है, होके गया। हमारी 1-2 गाय को हल्का सा पैर में हुआ था, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ था। ये जो परिणाम दिख रहा है, जो हमारी गायों को नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण है अग्निहोत्र यज्ञ। और ये जो पलक कसादी धूप का धुआं होता है रोज़, या तो आप यज्ञ करो तो भी चलेगा, धुआं करो तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं है आपके पास तो नीम के पत्ते, गूगल और कपूर का धुआं करो। ये आयुर्वेद में दर्शाया गया है कि नीम के पत्ते, गूगल और कपूर का धुआं जो है वो वायरसों को, जीवाणु विषाणु को नाश करने वाला है। तो इस प्रकार से यज्ञ के अंदर भी बहुत बड़ी ताकत है, उसका भी हमें लाभ लेना चाहिए और इसके माध्यम से भी अपनी गौ माता तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकती है। तो ये एक बहुत ही कारगर और सस्ता और सटीक इलाज है। इससे पवित्रता, आध्यात्मिकता और वायुमंडल की शुद्धता बढ़ती है, ये बात निश्चित है। अग्नि जो है वो विज्ञान का दूसरा स्वरूप है। अग्नि को आप जो सॉलिड द्रव्य दोगे
वो द्रव्य वो 1 सेकंड में वायु में परिवर्तित कर देंगे। मतलब नीम की पत्तियाँ आपने अग्नि को दिया तो तुरंत उसको वायु में परिवर्तित करके वायु के अंदर जो वायरस है उनको भी मारने की क्षमता रखती है। दोस्तों ये जो मैंने प्रयोग बताए हैं इसके साथ साथ में आपको जैसे 20 लीटर पानी में 100 ग्राम फिटकड़ी डाल के, फिटकड़ी का पाउडर, उसको अच्छे से घोल के उसको पूरे शरीर में पोछा लगाना है, या तो आप स्प्रे कर सकते हो और उसको पूरे दिन रहना देना है, या तो दिन में 2 बार भी लगा सकते हो। और यदि आपके पास जो गाय को हो गया है उसको लगा दो, उसके बाद जिसको नहीं हुआ है उसको भी लगा दो, ताकि ये जो चेप है, जो इन्फेक्शन है, एक गाय से दूसरी गाय में ना जाए और एक जगह के फोड़े से दूसरी जगह पे दूसरा फोड़ा ना हो। तो ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, पिलाने के अलग अलग प्रयोग है, सभी प्रयोग एक साथ नहीं करना है और अलग अलग प्रयोग के साथ ये फिटकड़ी का प्रयोग कॉमन है, ये सभी प्रयोग में करना है ताकि अंदर से कंट्रोल हो और बाहर से भी कंट्रोल हो जाए। दोस्तों आगे भी हम लगभग 10-12 महीने के पहले एक वीडियो डाल चुके हैं लंपी के बारे में, और आज जो है हमारे पास ये आगे वॉइस रिकॉर्डिंग जो आया है, इस प्रकार से पूरे राजस्थान से लेकर पूरे देश में लंपी बढ़ रहा है। यदि इस माहौल में आप सावधान नहीं हुए तो कई हज़ारों गायों की मृत्यु हो गई है राजस्थान में, ऐसे मैसेज भी मुझे मिले हैं। और हमने आगे जो वीडियो डाले थे उससे काफ़ी लोगों को आराम भी मिला है। और यदि इस प्रकार से आप गोपालन नहीं करते हो तो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके गोपालकों तक पहुंचाइए, एक बहुत बड़ी सेवा है। और साथ में आप डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी सभी चिकित्सा कर सकते हैं, ये किसी के विरोध के लिए नहीं है। ये जिनके पास सुविधा नहीं है वो अर्जेंट में आसपास में ये सुविधा लेके अपनी गायों की प्राइमरी चिकित्सा चालू करें, उसके लिए है ये। इस प्रकार से आप एक वीडियो शेयर करके भी मेरे कार्य के पुण्य के सहभागी बन सकते हैं। जितना मैं वीडियो बना के पुण्य कमाता हूँ उतना आप एक शेयर करके कमा सकते हैं।